अब तुम पूछो कि आज तक ऐसा कोई परिणाम बताओ गुरुजी, स्थान बदलने से किसी का बदला हो। सुग्रीव का बदला, सुग्रीव ने मित्रता की हनुमान जी से, परिणाम राम जी के पास सुग्रीव को जाना नहीं पड़ा, राम जी को ही कंधों पे बैठा के हनुमान जी सुग्रीव के पास ले आए। बोलो सीताराम, जोर से तो बोलो भैया, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए व्यर्थ की बातों को बाहर क्या करो, मत निकालो। ये कौन बोल रहा है, जरा खड़ा हो जा भाई। मत निकालो वाला कौन आया है? कोई सिद्ध आत्मा आई है? आकाश या सत्यम है? कौन आया भाई? सत्यम, शर्मा, तुम तो नहीं घुसा आए हो बेटा। हमने कहा कि व्यर्थ की बातों को, वो कह रहा मत निकालो। क्या गजब के न्यूजीलैंड के लोग हैं यार भाई। कोई इनको शरबत पिलाओ भाई, कोको कोला पिलाओ इनको। 9 दिन राम कथा हुई, हमने पूछा क्यों भाई, किसी को कोई कथा में संदेह तो नहीं है? बोले गुरुजी हमें है। हमने कहा क्या संदेह है? बोले गुरुजी राम राक्षस थे या रावण राक्षस था? हम माथा पीटने लगे। अरे माथा मत पीटो, बताओ 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 बताओ, सही सही बताओ, राम राक्षस थे या रावण? हम कहा बेटा ना राम राक्षस थे ना रावण, हम राक्षस थे जो 9 दिन में तुम्हें समझा नहीं पाए। बाद में पता लगा कि वो आदमी न्यूजीलैंड का था। उसके बाद तो हमें यह भी पता लगा कि ऑकलैंड का था। व्यर्थ की बातों को ये हम नहीं निकालेंगे, आपको निकालना पड़ेगा। जो चले सो पाए, जो चलेगा। अब आप कहोगे उपाय क्या है? कथा सुनाना सरल, उपाय क्या है? अभ्यास। क्या? अभ्यास। करते करते अभ्यास के जड़मती होते रसरियावत जायते सिल पर परते। अभ्यास करो। गुरु की कृपा हुई, अभ्यास हुआ, गुरु की कृपा से संभव है, सब संभव है। हनुमान जी की कृपा से यह संभव है। आप व्यर्थ की बातों को निकाल पाओगे। कुमति निवार, कुमति क्या और सुमति क्या, हमने बहुत कथाओं में बोला, फिर पुनरावृत्ति करते। हनुमान जी का काम कुमति निकालना, सुमति भरना। कुमति का मतलब जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे वो सुमति है, और जिसे परमात्मा में पत्थर दिखाई दे वो कुमति है। और हनुमान जी कुमति को निकालते हैं, तो आप कुमति को निकालो। ये गुरु कृपा से संभव है निकलना। अभ्यास डालो, करत करत अभ्यास के। रोज रोज अभ्यास करने से बालक चलना सीख जाता है, खाना सीख जाता है, खेल खेलना सीख जाता है। आप भी करत करत अभ्यास से व्यर्थ को निकालो। रोज 10 मिनट ब्लैक बंद कमरे में रहो, लाइट बंद करो, 10 मिनट कुछ मत सोचो, एक एक कमियों को नोट करो, बाहर निकालो। हनुमान जी का ध्यान करो, बाहर निकालो। 10 मिनट तुम अपने लिए जियो, अपने वास्तविक रूप के लिए जियो। तुम भूल गए, ये मीडिया के जमाने में, मोबाइल के जमाने में तुम्हारी असली पिक्चर गायब हो गई। तुम क्या थे, क्या हो गए, तुम्हें खुद नहीं पता। आप तुम वही बन रहे जो लोगों को अच्छा लगता, तुम वैसे ही बन जाते। लोगों को दांत निकालना अच्छा लगता, तुम जबरदस्ती जबड़ा दर्द कर रहा, फिर भी कर रहे। अरे क्या करना, लोगों का अपना काम है, उन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं? हमने अभी तुम्हें कहानी बताई, अभी तुमको हमने उदाहरण बताया का पेट डिस्टर्ब है, कितनी बढ़िया कथा हो, तुम्हारा दिमाग खराब रहता। लोगों के लिए मत जियो यारो, अपने लिए जियो। 10 मिनट बस, मिनट 10 बस, बंद कमरे में जो तुम हो उस पर। तुम्हारा रोने का मन करे, कुछ दिन तुम्हें रोने का मन करेगा, कभी कभी तुम्हें चिल्लाने का मन करेगा अभ्यास में, कभी कभी तुम्हें कूदने का मन करेगा। और आदमी जब भी वास्तविक रूप में होता है तब पागल होता है।
जब भी तुम कभी विचार करना, जब भी तुम बाथरूम में अकेले हो और शीशा सामने लगाओ, तुम कूदते हो, तुम चिढ़ाते हो शीशा में अपने आप को। तुम कभी ऐसे हाथ करते, कभी तुम ऐसे नाक करते, कभी तुम ऐसे नाक करते, कभी तुम ऐसे करते। तुम जो वास्तविक हो वो तुम शीशा, लेकिन धोखे से तुम्हें पता लगे कि शीशा में एक गेट में सुराग है, उससे कोई देख रहा, तुरंत तुम टॉवेल लपेट कर दूसरे आदमी 1 मिनट में बदल जाते हो। तुम इतने गंभीर हो जाते हो। तुम 10 मिनट वास्तविक रहो, जो तुम हो उससे 10 मिनट बाद फिर एक एक गंदी चीज, गंदे विचार, हर पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण और स्त्रियों का पुरुष के प्रति आकर्षण, जो तुम्हारी भावनाएं, गंदे विचार, वो वासना भी निकालो, फेंक दो बाहर। वो ईर्षा निकालो जो तुम्हारे मित्र से है, तुम्हारे बॉस से है, तुम्हारे शत्रु से, फेंक दो उसको बाहर। फिर देखो तुम कितनी फ्लाइंग लाइफ जियोगे, लहराती हुई जिंदगी, हल्का अनुभव। तो केवल कथा सुनना तुम्हारे जीवन में, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारी कथा से तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, पर कथा को जीवन में उतारोगे तो घर को ही स्वर्ग बनाओगे। अभ्यास करो, सदगुरु की शरण में जाओ, गुरु के वचनों को उतारो जीवन में। हनुमान जी को महसूस करो, लंबी सांस भरो और श्वास को ही पवन पुत्र को ही पवन मानो और पवन को ही पवन पुत्र मानो। लंबी सांस भरो, धीरे धीरे छोड़ो, चले जा रहे रास्ते में। याद रखना तुम्हारी मनस्थिति बहुत खतरनाक। जब भी तुम कार खरीदने के लिए सोचोगे, तुम्हें रोड पर भयंकर कारें दिखेंगी, नई नई कंपनियां दिखेंगी। इसके पहले भी कारें थी, पर तुम्हारी खोज कारों की नहीं थी, इसलिए कारों की कंपनियां आया। और जब भी तुम कोई कार खरीदने के लिए सोचोगे, तुम्हें नाम इतने आने लगेंगे, ये जा रही इनोवा, ये जा रही फॉर्च्यूनर, ये जा रही BMW, ये जा रही फरारी। जिस दिन तुम व्रत रहोगे उस दिन तुम्हें भयंकर रेस्टोरेंट मिलेंगे। जिस दिन तुम्हारा व्रत होगा उसी दिन तुम्हें रेस्टोरेंट मिलेंगे। पहले भी थे, तुम्हारी नजर नहीं, अब फिर तो अरे यहां भी है यार, और उस पर लिखा शुद्ध शाकाहार। पहले भी थे, आज तुम्हारी खोज। उसी प्रकार मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, हनुमान के भक्त तो खोज में रहते। हनुमान का भक्त खोज करता है, साधक खोज करता है, साधु मौज करता है। जिसने पा लिया वो मौज में रहता है, जिसने नहीं पाया वो खोज में रहता है, और जो इन दोनों से अलग है वो टेंशन में रहता है। जिसे खोजना भी नहीं हो, जिसने पाया भी नहीं, वो टेंशन में रहता है, लेकिन जिसने गुरु पर छोड़ दिया वो अटेंशन में रहता है। गुरु को पाना है, एक ही सरल उपाय है। हमारी नजर में तो एक गुरु बहुत अच्छे हैं। कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। बात रहो गुरुदेव की राय। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय व्यर्थ की बातों को निकालना ही हनुमान का चरित्र है।